नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। जो प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो था सामान्य अध्ययन का, जो कि इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें कुल 30 प्रश्न है। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इसके साथ साथ 2019 में जो परीक्षा हुई थी उससे संबंधित भी एक जो है पेपर प्रीवियस ईयर वो अपलोड किया गया। इसमें 30 प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि किस शिक्षण सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है। ऑप्शन आपके सामने है। श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, दूसरा है वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री, तीसरा है सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री और चौथा है सिद्धांत आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। अब आप बताइए कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ए नंबर, भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। अगला प्रश्न है कि प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नलिखित में से किसका अंश है। ऑप्शन दिए हैं। दार्शनिक शोध का, दूसरा है भाषा का मनोवादी सिद्धांत का, तीसरा है गणितीय शोध का, चौथा है निर्जातीय शोध का। तो प्रतिभागी प्रेक्षण जो है किसका अंश है, वो है आपका निर्जातीय शोध का। अगला प्रश्न है कि किसी देश की कुशल जनशक्ति उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर बल दिया जाता है। ऑप्शन दिए हैं व्यावसायिक शिक्षा पर, औपचारिक शिक्षा पर, जीवन पर्यंत शिक्षा पर या तकनीकी शिक्षा पर। तो आपका सही उत्तर है तकनीकी शिक्षा। अगला प्रश्न है विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व निम्नलिखित में से किस में है। ऑप्शन दिए हैं शिक्षण की व्यष्टि में, अवधारणा प्रतिचित्रण में, समकक्षीय अनुदेशन में या क्विज में। तो आपका सही उत्तर है शिक्षण की व्यष्टि विधि में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कंप्यूटर संगठकों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है, तेज है। ऑप्शन दिए हैं यूएसबी या सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी, तीसरा है रैम, चौथा है हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी। तो आप बताइए कौन सा है सबसे तेज। वो है आपका रैम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक एफएम रेडियो नेटवर्क है। ऑप्शन दिए हुए हैं ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, ज्ञानधारा या GIAN। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ज्ञानवाणी। अगला प्रश्न है इंटरनेट परिभाषित शब्दावली में परिवर्णी शब्द WYSI WYG का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं Why you saw is what you got, दूसरा है What you see is what you get, तीसरा है Where you see is where you got और चौथा है What you see is what you got। तो आप बताइए कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है What you see is what you get। अगला प्रश्न है आपका कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं दृश्य श्रव्यकर्णिका, मौखिक, दृश्य परक और ICT आधारित। इसी तरह से आगे दिया हुआ कर्णिका मौखिक कॉमा दृश्य परक, दृश्य श्रव्य और ICT आधारित। तीसरा है ICT आधारित, दृश्य श्रव्य, कर्णिका मौखिक एवं दृश्य परक और चौथा है दृश्य परक, कर्णिका मौखिक, ICT आधारित और दृश्य श्रव्य। अब आप बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही ढंग है। 1 2 3 4 आपके ऑप्शन है, आप सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कर्णिका मौखिक, दृश्य परक, दृश्य श्रव्य और ICT आधारित। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी ग्रह कौन है। ऑप्शन दिए हुए हैं बृहस्पति, शुक्र, प्लेटो और शनि। तो सबसे ज्यादा है आपका बृहस्पति। अगला प्रश्न है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हेतु सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया जा रहा है। ऑप्शन दिए हैं मरक्कर, दूसरा है असुरन, तीसरा है एक गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा और चौथा है 72 हूरे।
तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मरक्कर। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं महानदी, नर्मदा, गोदावरी या कावेरी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है गोदावरी बेसिन। 11 नंबर प्रश्न आपने देख लिया। अब इसके बाद आप देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ऑप्शन दिए हैं दक्षिण से उत्तर, दूसरा है दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तीसरा है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो आपका है डी नंबर। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन दिए हैं टेलर, हंटिंगटन, टांसले या स्टुडर्ट। तो आपका सही उत्तर है 1935 में टांसले ने दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। ऑप्शन दिए हुए हैं 2008, 2012, 2014 या 2015। तो आपका सही उत्तर है 2008। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पे है? ऑप्शन दिए 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या आपका 2000 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर। तो दिए गए विकल्पों में 20 किलोमीटर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो संकेंद्रण है ओजोन परत का 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? ऑप्शन दिए हैं प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या मरकरी या रबड़। तो रबड़ जो है जैव निम्नीकरणीय है। अगला प्रश्न है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन दिए हैं अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष या सतीश चंद्र मुखर्जी। तो आपका सही उत्तर है कृष्ण कुमार मित्र। अगला प्रश्न है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था या किसने लिखा था? ऑप्शन दिए हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड लिटन या हंटर या ब्रिल्सफोर्ड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है डब्ल्यू हंटर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे वह जिसने देश का विभाजन कराया थी। ऑप्शन दिए हैं वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, दूसरा 1905 में बंगाल का विभाजन, तीसरा गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, चौथा है विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो आपका जो अंतिम है विकल्प वो आपका सही है। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? ऑप्शन दिए हुए एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या तिलक। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? वो आपका एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, 65वें राष्ट्रीय पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप 2001 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिए हैं लखनऊ, नोएडा, चंडीगढ़ या दिल्ली। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है नोएडा। अगला प्रश्न है, यहाँ मतलब भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा? ऑप्शन दिए हुए हैं क्रिप्स ने, पैंथिक लॉरेंस ने, लॉर्ड वेवल ने या अलेक्जेंडर ने। तो ये कहा था किसने? वो कहा था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। अगला प्रश्न है कि जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां को जो विकास दिया गया वह है। ऑप्शन दिए हैं विदेश, गृह, वित्त या रक्षा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है वित्त। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन दिए धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, दूसरा है धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी एक में पुनः स्थापित किया जा सकता है, तीसरा है धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, चौथा है धन विधेयक लोकसभा में पुनः पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? ऑप्शन दिए हुए हैं संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को, अगला है संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, तीसरा है राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को या राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो आप बताइए सही उत्तर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। अगला प्रश्न है कि हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? ऑप्शन दिए हैं न्यायाधीश सुबोध राणा, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, न्यायाधीश बालकृष्णन
या फिर न्यायाधीश एच.एस. दत्तू। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक ने से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती। ऑप्शन दिए हैं राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास या कृषकों को पर्याप्त साख। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। ऑप्शन दिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का, भारत निर्माण का, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का या गरीबी निवारण कार्यक्रम का। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है भारत निर्माण का। अगला प्रश्न है गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया जा रहा है। ऑप्शन दिए शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, ओम बिरला, सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है शेख मुजीबुर रहमान। अगला प्रश्न है कि देश के प्रथम पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना कहाँ की जा रही है। ऑप्शन दिए हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो आप सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है आंध्र प्रदेश। तो उम्मीद है कि ये 30 प्रश्न भी आगे आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, जो जीएस का पार्ट है वो एक पेपर ऑलरेडी अपलोड है, उसके अलावा 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसके साथ आगे भी समय मिलने पर आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी की एक जो है आसानी से आप अपनी समीक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।